सीतापुर वालों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, उसी रास्ते पर परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, उसी रास्तों पर माफियाओं का टोल टैक्स वसूली करने का एक स्टैंड भी आया है और गरीबों और महिलाओं को वो रास्ते पर नो एंट्री है। उनका नारा क्या है? विकास। किसका विकास हो? परिवार का विकास। मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा। एक समय में समाजवादी पार्टी के परिवार के 50 लोग थे जो या तो एमएलए थे या एमपी थे या जिला परिषद के सदस्य थे या ब्लॉक के सदस्य थे। सारे मैं और मेरा परिवार कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, परिवारवाद करते हैं, अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे दी घंटा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के अलावा एक और जुमला काफी चर्चा का विषय बन गया है और वह है परिवारवाद। और इस परिवारवाद को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी रैली में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर समाजवादी पार्टी के घोटालों के गड्ढे हैं, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, माफियाओं का वसूली करने का टोल टैक्स है और उस रास्ते पर गरीबों पिछड़ों की नो एंट्री है। सीतापुर वालों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, उसी रास्ते पर परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, उसी रास्तों पर माफियाओं का टोल टैक्स वसूली करने का एक स्टैंड भी आया है और गरीबों और महिलाओं को वो रास्ते पर नो एंट्री है। बताओ भाई, वो रास्ते पर जा सकते हैं क्या? जिस रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हो, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर हो, माफिया की टोल वसूली हो और गरीबों और पिछड़ों का एंट्री ही न हो, वो रास्ता यूपी का भला कर सकता है क्या? चिंता मत करो, एक ही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। वहीं जेपी नड्डा भी कहते हैं कि एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी में एक ही घर से 50 लोग समाजवादी पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे थे। हमारा रास्ता है विकास, और विकास यानी अमेठी का विकास हो, सुल्तानपुर का विकास हो, गोरियागंज का विकास हो, अमेठी का विकास हो, ये हमारे विकास का नारा है। उनका नारा क्या है? विकासवाद। किसका विकास हो? परिवार का विकास। मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा। एक समय में समाजवादी पार्टी के परिवार के 50 लोग थे जो या तो एमएलए थे या एमपी थे या जिला परिषद के सदस्य थे या ब्लॉक के सदस्य थे। सारे मैं और मेरा परिवार। मित्रों, ये परिवारवाद देश के लिए और क्षेत्रवाद देश के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। ये परिवारवाद और क्षेत्रवाद देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। अब जब देश के बड़े बड़े नेता, अब जब भाजपा के सभी नेता परिवारवाद को अपना मुद्दा बना रहे हैं, तो ऐसे में अपने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी कैसे चुप रह सकते हैं? तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को परिवारवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खानदान की सरकार है? बीजेपी पर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता। यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो
किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया भाइयों। तो लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है और अपने आप को गरीबों का, किसानों का, बेरोजगारों का सरकार बता रही है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है तो ऐसे में अखिलेश यादव और बाकी समाजवादी पार्टी के नेता चुप कैसे बैठ सकते हैं? अखिलेश यादव ने तो बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था, बीजेपी हम पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। परिवार का दुख दर्द सिर्फ परिवार वाले ही समझ सकते हैं, जिनके परिवार नहीं वो परिवार के दुख दर्द को क्या समझे। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपके बगल में बहराइच एक परिवार नेपाल से चला था, लेकिन जैसे ही नेपाल में लॉकडाउन लगा वो वापस नहीं जा पाए। उन्होंने आगे बढ़ गए, उन्होंने देखा शायद अपने देश वापस आ जाएंगे, यहाँ भी लॉकडाउन लग गया, यहाँ से भारत नहीं आ पाए। वो गर्भवती मां थी, उसके बेटा पैदा हो गया बॉर्डर पे, हर परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। ये बहराइच में पता कर देना, जिस समय मैंने अखबार में पढ़ा एक बेटे का नाम लॉकडाउन रख दिया, लॉकडाउन के समय पर वो नेपाल से भारत आना चाहता था, लेकिन परिवार नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अगर किसी ने मदद की किसी परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उस लॉकडाउन बेटे को 1 लाख रुपए भिजवा करके मदद की। लेकिन आज राज्यसभा नेता जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी की तरफ से कहते हुए बीजेपी को परिवारवाद के ऊपर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है, वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? ये लोग झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। मुंबई में ऐसे लोगों को फेकू चंद बोलते हैं। तो मंत्री जी हैं, फिलहाल जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहां औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ, इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे, तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ, ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। वहीं जया बच्चन ने आगे कहा कि मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश की बड़ी बहू मानती हूँ। डिंपल जी छोटी बहू है। अमिताभ जी यहां से चुनाव लड़े थे, तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में अपनी बहू को वोट दीजिए। तो अब
बीजेपी के परिवारवाद के आरोप का जवाब देने के लिए महिला शक्ति मैदान में उतर गई है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने परिवारवाद पर बीजेपी को जमकर सुनाया। इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं, क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं, ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाश तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि अभी जब आ रहे थे हम तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहां आ रहे थे और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है, वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। तो खैर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस परिवारवाद के आरोप पर समाजवादी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं, या बीजेपी को इस तरह के मुद्दे सामने लाकर असल मुद्दे से भटकाने पर आपकी क्या राय है, और उत्तर प्रदेश का असल मुद्दे आखिर है क्या, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।